एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 दैट इज़ मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे आज हम? पेरीमीटर पढ़ेंगे। किस किस का पेरीमीटर पढ़ेंगे? रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एक्सरसाइज, कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है। सो सबसे पहले ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है। और इसके अंदर दो टॉपिक कवर करेंगे हम, पहला पेरीमीटर और दूसरा एरिया है। ठीक है। सो मेंसुरेशन का मतलब क्या है कि जितने भी आपके शेप्स होती हैं, शेप्स, ठीक है, जो भी आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उन शेप्स के बारे में जो स्टडी होती है, दैट स्टडी इज़ नोन एज द मेंसुरेशन। जितनी भी स्टडी उसके बारे में होती है उनको कहते हैं हम मेंसुरेशन। ठीक है। तो उनकी स्टडी क्या क्या होती है, जितने भी उसको मेज़र करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है, जो मैथमेटिक्स यूज होता है, दैट मैथमेटिक्स इज नोन एज द मेंसुरेशन। ज्योमेट्रिकल शेप्स के मेजरमेंट के लिए जो मैथमेटिक्स यूज होता है, दैट मैथमेटिक्स इज नोन एज द मेंसुरेशन। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर के बारे में। तो आपको मैंने पहले भी चैप्टर कवर किया है, ज्योमेट्रिकल शेप्स जब मैंने कवर किया था तो उसमें मैंने ओपन शेप्स एंड क्लोज शेप्स के बारे में बताया था आपको। ठीक है। तो वो जानना यहाँ पे ज़रूरी है। ओपन शेप्स का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी शेप है, ये कोई शेप है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, और एक शेप ये है, ये यहाँ पे शुरू हुई और यहाँ पे ही ख़त्म हुई, तो इसको कहते हैं हम क्लोज्ड शेप। इसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड शेप कहेंगे। इसको कहते हैं ओपन शेप। ओपन और क्लोज्ड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ओपन के अंदर आप घुस सकते हो, क्लोज के अंदर आप नहीं घुस सकते हो। ठीक है। और क्लोज जो है अपने आप को कट नहीं करता है। जैसे ये इसने क्या है, ये यहाँ पे कट किया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम ये सिंपल नहीं होता है कर्व, ये सिंपल शेप नहीं होती है। ठीक है। तो ये सिंपल एंड क्लोज्ड शेप है, सिंपल एंड क्लोज्ड शेप है। ये क्लोज्ड तो है बट कॉम्प्लेक्स शेप है। ओके। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स शेप एंड क्लोज्ड शेप। ओके। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंपल एंड क्लोज शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा दिया गया है वो टॉपिक है हमारा पेरीमीटर का। तो किसी भी शेप का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास एक डोरी है, रस्सी है, ये आपके पास ए से लेके बी तक एक रस्सी है, और ये रस्सी कितनी है? मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की ये रस्सी है। अब इस रस्सी की आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो। चाहो तो आप इससे एक ये सर्किल बना दो, चाहो तो आप इससे एक रेक्टेंगल बना दो, सॉरी स्क्वायर बना दो, चाहो तो आप इससे एक रेक्टेंगल भी बना सकते हो। ठीक है, समझ गए बात? तो ये शेप्स आप बना सकते हो, लेकिन उस शेप की जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। इससे ज़्यादा हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये जो लंबी सी डोरी थी, इस डोरी से आपने डिफरेंट शेप्स बनाई हैं। तो इन शेप्स का जो लेंथ होता है, ठीक है, इनको अगर आप किसी तरह से खोल दो और खोल के जो इनकी लेंथ होगी, द टोटल लेंथ इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द शेप। चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, लेट इट बी एनी शेप, उसको बस खोल दो आप। यहाँ से ये जॉइंट आपने तोड़ दिया, तोड़ के आपने उसको सीधा कर लिया और सीधा करके आपने उसको मेजर कर लिया। सो दैट मेजरमेंट इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द शेप। शेप चाहे कोई भी हो। ओके। अब यहाँ पे कुछ, तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर यहाँ पे क्या पढ़ा आपने? पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसको कहते हैं हम पेरीमीटर। तो अभी हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में आप क्या जानते हो कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों, लेंथ दो साइड उसकी इक्वल होती हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रेक्टेंगल इस तरह से बनाया आपने, इसको क्या कहते हैं? ABCD कोई रेक्टेंगल है। ये इसकी लेंथ है, मान लेते हैं L, ये भी इतने के बराबर ही होगा, L के बराबर, है ना। ये इसकी ब्रेथ है, मान लेते हैं B,
तो ये भी ब्रेथ बी के बराबर होगी। तो इसका पैरामीटर का मतलब क्या होता है, इसका पैरामीटर होगा चारों साइड को आप ऐड कर दो, तो पैरामीटर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सबको ऐड कर दो एक दूसरे के साथ, है ना। तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल और एल मिलके कितने हो जाएंगे, 2L हो जाएंगे, बी और बी मिलके 2B हो जाएंगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को कॉमन ले लो, L प्लस बी। तो किसी रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ कर दो, उसको डबल कर दो फिर, ठीक है। सिंपल, इसमें देखो फॉर्मूले में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पैरामीटर का मतलब है कि चारों साइड को एक दूसरे के साथ ऐड कर दो। जैसे ये पैरामीटर हो गया, ये आपका कोई रेक्टेंगल हो गया, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका पैरामीटर कितना हो गया, 10 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 2, सिंपल आप एडिशन कर दो उसका, तो कितना हो गया 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर हो गया। सिंपली आप जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले से ही आप करो, सिंपल एडिशन भी कर दोगे तो पैरामीटर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को फॉर्मूले में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन मैं फॉर्मूलों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, सिंपल आपको कंसेप्ट समझाता हूँ बस, ओके। अभी अगर यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा, अगर स्क्वायर हो जाए तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है, चारों साइड को ऐड कर दो तो आपका पैरामीटर निकल जाएगा। बट स्क्वायर में क्या होता है, चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं, ये ए बी सी डी है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, अगर ये इसका जो लेंथ है अगर ए हो, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, ठीक है। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ये हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना ए हो गया, 4 बार आपने ऐड किया तो 4a हो गया। तो किसी भी स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो इक्वल टू होता है 4 इंटू इट्स साइड। उसके बाद पढ़ेंगे किसी ट्रायंगल का पैरामीटर, बिल्कुल सिंपल। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होती हैं, तो 3 साइड होंगी तो तीनों को ऐड कर दो आप, ऐड करने के बाद आपका पैरामीटर निकल जाएगा ए बी सी। अब अगर ये ट्रायंगल कैसा हो जाए, आइसोसेलेस हो जाए, पैरामीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होंगी, तो अगर ये ए हो जाए, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो पैरामीटर क्या आ जाएगा, 3 इंटू ए हो जाएगा। सबको ऐड कर दोगे, ए प्लस ए प्लस ए 3a हो जाएगा। तो ये किसके लिए है, यह है इक्विलेटरल के लिए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो पैरामीटर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 इंटू इट्स लेंथ। अब पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। आई थिंक ये पैरामीटर टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ओके। अभी देखो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिया हो, आपको सर्किल दिया हो, कुछ डिफरेंट शेप भी आपको दी हो सकती है, उसका भी आपको पैरामीटर पूछ सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एक शेप दे दी आपको, इस तरह की कोई शेप दे दी और आपसे पूछा कि भाई इसका पैरामीटर क्या है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो इसका आपसे पूछ रहा है वो कि पैरामीटर कितना है। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, फॉर्मूले तो आपको मिनिमम याद रखने हैं। जहाँ मुझे मैं 99% केसेस में आपको फॉर्मूले याद ही नहीं रखने हैं, सबको ऐड कर दो सिंपली। तो ऐड कैसे करेंगे, मान लो यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो 2 + 3 + 2 + 4 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 4 + 2 + 3, जो भी ऐड करके आ जाए वो आ जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। तो अगर कोई कहने लगे कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो नथिंग फॉर्मूला इज़ यूज, सिर्फ आपको जो है कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका सिंपली पैरामीटर। अब हम इसके कुछ जनरल यूज़ पढ़ेंगे, जैसे पैरामीटर का आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हम पैरामीटर, और पैरामीटर का यूज़ क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम रेस लगाते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 400 मीटर का ये सर्किल होता है, ओके। तो ये क्या होता है, 400 मीटर कैसे बोलते हैं उसको, उसकी लेंथ हम काउंट करते हैं, उसकी बाउंड्री काउंट करते हैं हम कि बाउंड्री का लेंथ कितना है। सो दैट बिकम्स फॉर एग्जांपल 400।
तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। मान लेते हैं कि आपके पास एक घर है ना, इस शेप का घर है और आपको इसकी जो है बाउंड्री बनानी है। तो बाउंड्री कितनी होनी चाहिए, तो बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करोगे आप? जब तक आपको उसका पैरामीटर नहीं पता होगा तो बाउंड्री कितनी लेंथ होगी बाउंड्री की, तो वो किससे पता करेंगे? हम पैरामीटर से पता करेंगे। सो ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये पैरामीटर का जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में रेफ़र कर रहा हूँ, आप जो रेफ़र कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई भी बुक आप उठा के यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। शबाना वांट्स टू पुट ए लेस बॉर्डर ऑल अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल। रेक्टेंगुलर टेबल है, टेबल का जो शेप है वो ऐसा है, रेक्टेंगुलर है और 3 मीटर लॉन्ग है और 2 मीटर वाइड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शबाना। तो लेस कितनी लगेगी उसको देखो, उसको लेस ऐसे लगानी है, ऐसे लगानी है, ऐसे लगानी है और ऐसे लगानी है। तो लेस कितनी बराबर होगी? पैरामीटर के बराबर होगी। सो 3 + 2 प्लस ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 5 10 मीटर हो जाएगा। तो लेस का लेंथ कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल पूछा है, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क है और उसके 10 राउंड्स लगाता है। इस रेक्टेंगुलर पार्क के 10 राउंड लगाता है और उसकी जो लेंथ है पार्क की, वो लेंथ है 50 मीटर लॉन्ग है और 25 मीटर वाइड है। तो वो पूछ रहा है कि भाई कितना किलोमीटर या कितने मीटर वो टोटल दौड़ा है। तो एक बार कितना दौड़ेगा वो, तो 1 राउंड कितना हो जाएगा? 1 राउंड इज इक्वल टू 50 + 25 + 50 + 25, तो ये आ जाएगा 150 मीटर। एक राउंड कितने मीटर का है? 150 मीटर का है। सो 10 राउंड्स दौड़ा है वो। सो 10 राउंड्स विल बी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। 1500 मीटर, या इसको किलोमीटर में लिखना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1.5 किलोमीटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली। अभी देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, उसने एक यूनिट दे दी उसने आपको मीटर में, दूसरी यूनिट दे दी आपको सेंटीमीटर में। तो हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि भाई दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी उनको ऐड कर पाओगे या सब्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो पेरीमीटर किसका है? 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। ये 1 मीटर है और ये है 150 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर पार्क है कोई, ठीक है, रेक्टेंगल है कोई जिसका लेंथ है 1 मीटर और ब्रेथ है उसकी 150 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं 1 मीटर को लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा 100 + 150 + 100 + 150, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। समझ गए बात? तो उसका जो टोटल जो पैरामीटर है वो पैरामीटर आ जाएगा 500 मीटर, ठीक है। 500 मीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5 मीटर। इस तरह से करना है। उसके बाद एग्जाम्पल 4 है, फार्मर हैज़ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 250। देखो सारे के सारे क्वेश्चन खाली रेक्टेंगल के ही हैं। तो उसने दिया है कि उसका जो फील्ड है फार्मर का वो 250 मीटर तो वाइड है, 250 मीटर उसकी लेंथ है और 180 मीटर उसकी ब्रेथ है। ओके, सो ही वांट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन इन फिगर। उसने क्या करना है, ये जो फील्ड है उसका, उस पर 3 राउंड रोप के लगाने हैं। तो कितना रोप चाहिए उसको? तो एक राउंड में कितना रोप चाहिएगा? 1 राउंड रोप रिक्वायर्ड। एक राउंड में जो रोप रिक्वायर्ड होगी वो कितनी बराबर होगी? उसके पैरामीटर के बराबर होगी। तो पैरामीटर कितना? 240 + 180 + 240 + 180, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 840, ऐड कर लेना 840 मीटर। तो एक राउंड में 840 मीटर आए
तो कितने राउंड लगाने हैं उसको, 3 राउंड रोप। कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 2520 मीटर। तो ये आपका जो है आंसर आ जाता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, इसी तरह से आपको करते जाना है। एक एग्जाम्पल नंबर 5 और देख लेते हैं। 5 में कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क। अगेन इट इज़ ए रेक्टेंगुलर पार्क और उसकी हमें कोस्टिंग निकालनी है, इसको फेंसिंग करनी है हमें, ठीक है। तो फेंसिंग का कोस्टिंग देखना है। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो 250 मीटर तो लेंथ है उसकी और 175 मीटर उसकी ब्रेथ है। तो इसका सबसे पहले फेंसिंग अगर करनी है हमें, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कितना तार लगेगा इसमें, है ना। तो सबसे पहले उसका पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर कह दो या 1 राउंड कह दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपल 250 प्लस 175 प्लस 250 प्लस 175, ठीक है। मैं कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा 350 प्लस 500, यानी कि ये हो जाएगा 850 मीटर। 850 मीटर उसको वायर चाहिए इसको पूरा फेंस करने के लिए। और वायर का जो रेट कह रहा है वो कह रहा है 12 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है। सो वायर रिक्वायर्ड कितना है आपको, वायर उतना ही चाहिएगा जितना इसका पैरामीटर है। तो वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 850 मीटर। सो 1 मीटर वायर इज इक्वल टू 12 रुपीज़। सो 850 मीटर वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 850 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 10200 रुपीज़। 10,200 रुपीज़ का टोटल वायर लगेगा उसमें, ओके। अभी देख लेते हैं, हमने रेक्टेंगल के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के कुछ क्वेश्चन। अभी यहाँ पे एक स्क्वायर बना के छोड़ देते हैं परमानेंट, तो कई सारे क्वेश्चन में काम आ जाएगा। तो ये एक स्क्वायर मैंने बना दिया, स्क्वायर जैसा ही लग रहा है, ये ABCD शेप बना दी इसकी। तो 6th क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ 70 मीटर। ये कोई स्क्वायर पार्क है और इसका कितना डिस्टेंस है, एक साइड का 70 मीटर है। तो शाइना क्या करती है, इसके 3 राउंड लगाती है। तो 1 राउंड में कितना मीटर हो जाएगा, 1 राउंड इज इक्वल टू 70 इंटू 4, क्योंकि स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो 4 टाइम्स इंटू साइड होता है। 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70, 4 बार 70 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 280 मीटर। तो 1 राउंड जो है इक्वल टू 280 मीटर। तो 3 राउंड उसको लगाए, उसने लगाए। सो 3 राउंड इज इक्वल टू 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 840 मीटर। तो टोटल जो शाइना ने ट्रैवल किया वो कितना किया, 840 मीटर ट्रैवल किया। अब उसके बाद एग्जाम्पल 7, पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर। अब ये स्क्वायर फील्ड हो जाता है 75 मीटर का, ठीक है। बट फील्ड कैसा है, स्क्वायर फील्ड है, तो ये सब साइड जो है 75 हो जाएंगी। बॉब रन्स अराउंड रेक्टेंगुलर फील्ड। बॉब एक दूसरा लड़का है जो रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड रन करता है, ठीक है। उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 160 मीटर एंड 105 मीटर। 160 मीटर है और ये है 105 मीटर। तो अब कहता है हु कवर्स मोर डिस्टेंस बाय हाउ मच, ठीक है। तो पिंकी जो है एक स्क्वायर ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगाती है और बॉब इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो हमें बताना है कि भाई कौन ज़्यादा, किसने ज़्यादा रनिंग की है। तो ये अगर एक चक्कर लगाता है, सो पिंकीज रन हो जाएगी कितनी, 75 इंटू 4 दैट इज़ 300 मीटर। पिंकी कितनी रनिंग करी, पिंकी ने 300 मीटर करी। और बॉब का जो रनिंग है वो कितना हो जाएगा, इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो पैरामीटर है, सो दैट इज़ 160 प्लस 105 प्लस 160 प्लस 105। तो ये आ गया आपका 320 प्लस 210, तो ये आ गया 430 मीटर। तो किसने ज़्यादा रनिंग करी, ऑब्वियसली बॉब ने ज़्यादा रनिंग करी। सो बॉब रैन मोर देन पिंकी
एंड हाउ मच इज इक्वल टू 430 माइनस 300, सो ये आ गया 130 मीटर। तो बॉब ने जो रनिंग करी वो 130 मीटर ज़्यादा करी पिंकी से, ठीक है। सॉरी, ये 530 हो जाएगा, ऐड करोगे तो 530 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 230 मीटर उसने ज़्यादा रनिंग करी बॉब से। ओके, उसके बाद कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। देखो, अगर पेंटागन किसे कहते हैं आपको मैं ऑलरेडी जब ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो उसमें ऑलरेडी मैंने बताया था आपको पेंटागन क्या होता है। पेंटागन एक ऐसी फिगर होती है जिसमें 5 साइड होती हैं और सारी की सारी साइड उसकी इक्वल होती है। रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा है वो। तो पेंटागन की जो एक साइड दी है उसने, वो दी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो साइड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू, पेंटागन में क्योंकि 5 साइड होती हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है। उसके बाद 9th है द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज। अब देखो, एक हेक्सागन है, हेक्सागन का जो पेरीमीटर, हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6 साइड होती हैं। तो उसका जो पेरीमीटर दिया है उसने 18 सेंटीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो क्योंकि इसमें 6 साइड होती हैं तो इसके जो 1 साइड विल बी इक्वल्स टू, अगर उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने उसकी हेक्सागन की साइड पूछी है कि एक साइड कितनी होगी, क्योंकि 6 साइड होती हैं, उसमें 6 साइड का जो एडिशन करेंगे तो 6 टाइम्स हो जाएगा 18। तो 18 कितने का 6 टाइम्स है, 3 का 6 टाइम्स है, इसलिए जो उसकी हेक्सागन की जो लेंथ हो जाएगी, साइड की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। सो बच्चों, इसके बाद करनी है आपको एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में कोई डाउट आता है, बिल्कुल सेम पेरीमीटर इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज करनी है आपको। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और जब ये 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करना है। तो अगर आप अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप 10.1 कंप्लीट कर चुके हो। तो उसके बाद अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया के बारे में। सो व्हाट इज़ एरिया। जैसे अभी हमने बात करी कि ये क्लोज शेप है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, देखो पेरीमीटर तो हो गया है जो बाउंड्री की लेंथ है, दैट इज पेरीमीटर। एरिया क्या होता है कि जो इस लेंथ के अंदर जितना पोर्शन, कवर पोर्शन है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पोर्शन यहाँ पे कवर है, टोटल पोर्शन जो है उसको बोलते हैं हम एरिया, ठीक है। बाउंड्री से जितना पोर्शन कवर है उस टोटल पोर्शन को कहते हैं हम एरिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे आपके पास जो है ग्राफ पेपर होता है, चार्ट पेपर होता है, तो चार्ट पेपर में आपने कैसे देखा होगा, चार्ट पेपर आपका ऐसा होता है, उसमें जो है स्क्वायर्स बने होते हैं बहुत सारे, है ना, इस तरह के स्क्वायर बने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एक जो स्क्वायर होता है उस एक स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 स्क्वायर मीटर होता है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये अगर 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, इसका भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एक बॉक्स का जो एरिया होगा, 1 बॉक्स एरिया विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ 1 बॉक्स। एक बॉक्स का एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आपका जो है ये एरिया बताओ, ये एरिया बताओ टोटल कितना एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, अप्रोक्सीमेटली आपको एरिया बताना है। बाकी फॉर्मूले तो आगे हम पढ़ेंगे, शेप्स का, डेफिनेट शेप्स का एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये जो शेप मैंने बनाई है, इस शेप का एरिया बताना है कि इस शेप ने कितना एरिया कवर किया है। तो जो कंप्लीट स्क्वायर है उसको हम 1 काउंट करेंगे, जो हाफ स्क्वायर है उसको हम हाफ काउंट करेंगे, और जो हाफ से कम है उसको छोड़ देंगे, और जो हाफ से ज़्यादा है उसको हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं।
देखो एक तो ये हो गया स्क्वायर कंप्लीट, एक ये स्क्वायर हो गया, ये भी लगभग कंप्लीट है तो इसको भी कंप्लीट मान लेते हैं। ये भी हाफ से ज़्यादा है तो इसको भी कंप्लीट मान लेते हैं। ये भी हाफ से ज़्यादा है, इसको भी कंप्लीट मान लेते हैं। ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये हाफ से ज़्यादा है, ये फुल है तो इसको कंप्लीट स्क्वायर मान लेते हैं। ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पे कितने हो गए आपके? कंप्लीट स्क्वायर हो गया आपके यहाँ पे 9 है ना। और हाफ स्क्वायर कितने हो गए? हाफ स्क्वायर हो गए आपके कितने हो गए? हाफ स्क्वायर 1 2 3। ठीक है, सो हाफ स्क्वायर हो गया आपके 3। तो 3 का हाफ स्क्वायर को अगर 3 का एरिया हम फाइंड करें तो कितना इसका हाफ एरिया होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। तो टोटल एरिया अगर पूछा जाए आपसे तो टोटल एरिया कैसे फाइंड करोगे? दोनों को ऐड कर दोगे, 9 + 3/2। ये मैंने आपको फाइंड करने का तरीका सिखा रखा है, कैसे इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18/2 + 3/2, तो इसको लिखेंगे 21/2। तो ये हो जाएगा 10 and 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट हम लिखते हैं वो यूनिट लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जिस यूनिट में वो कैलकुलेट हो रहा है तो उसका स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पे मीटर अगर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ग्राफ पेपर में डिफरेंट शेप्स बना के इसको चेक कर सकते हो कि किस शेप का जो एरिया है वो कितना है। ठीक है, आप अपने ग्राफ पेपर में बना के शेप्स चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल भी दिया है आपको, 10th एग्जाम्पल भी दिया है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। 10th एग्जाम्पल में कितने स्क्वायर दिए हैं, कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, प्लस जो हाफ स्क्वायर है उनको ऐड कर दो, तो इस तरह से निकल जाएगा टोटल एरिया। ओके, तो इसी प्रोसेस पे बेस्ड है आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 10.2, ईजिली हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेट शेप्स के एरिया के बारे में। ये 10.2 खाली इसी पे बेस्ड है, इसी की तरह पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ईजिली आप आराम से कर सकते हो। कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, अभी पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमने क्या पढ़ा था? रेक्टेंगल हमारा इस तरह होता है। ठीक है, ABCD, ये इसकी लेंथ है मान लेते हैं, और ये इसकी ब्रेथ है। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम स्क्वायर की, तो स्क्वायर में क्या होता है? अगर ये साइड A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो यहाँ पे एरिया को हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो A और A को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A² लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, और ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15 एंड 16। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। एरिया अगर हमें निकालना है, एरिया का मतलब तो समझ गए ना, क्लोज्ड शेप के अंदर जो पोर्शन होता है उस पोर्शन को कहते हैं उस शेप का एरिया। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 13 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? 12 × 4 दैट इज़ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि एरिया का जो यूनिट लिखेंगे वो स्क्वायर में लिखेंगे, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 1 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसमें साइड है उसकी 8 मीटर की, है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा आपका 8 × 8 दैट इज़ 64 मीटर स्क्वायर। देखो ये प्रैक्टिकल यूज़ है इसका। जैसे आप घर पे रहते हो तो आपके घर का जो शेप है, मान लेते हैं रेक्टेंगल शेप है, तो आपके घर की लेंथ अगर 12 मीटर है और ब्रेथ अगर 4 मीटर है,
या जैसे नॉर्मली हम पूछते हैं कि भाई कमरे का साइज़ क्या है, ठीक है, जो जिस रूम में आप रह रहे हो, तो अगर उसमें क्या है कि अगर 3 मीटर इसका लेंथ है और 4 मीटर इसका ब्रेथ है, या 4 मीटर लेंथ है 3 मीटर ब्रेथ है, तो इसका साइज़ क्या हो गया 4 इंटू 3, तो ये हो गया 12 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से किसी भी शेप का हम रेक्टेंगल का और स्क्वायर का यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं। अभी पढ़ेंगे हम जैसे पर एरिया कोस्ट भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई आपका जो ये घर है या रूम है, रूम का जो साइज़ है वो 12 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर का जो कोस्ट है वो मान लेते हैं 60,000 है, ठीक है, 60,000 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट है, तो 12 मीटर स्क्वायर का कोस्ट क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, एरिया का मतलब क्या होता है। ओके, अब आगे भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, 2 एग्जाम्पल और रह गए। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड। रेक्टेंगुलर कोई कार्डबोर्ड है, तो इसमें क्या दिया है उसने कि लेंथ उसकी 9 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेथ हमें पता नहीं है कितनी है, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, और उसका जो एरिया दिया है वो उसने दिया है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो या सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर 2 पावर लगा दो, दोनों चलेगा। तो एरिया हमने क्या पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो एरिया कितना है हमारा 36, लेंथ कितनी है 9, ब्रेथ कितनी है b। तो अब ये सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर पहुँचेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 36 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू b। 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो उसकी जो ब्रेथ आ गई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ओके, अभी पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम। देखो अब ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ आ गया कि एरिया का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, एरिया आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों ज़रूरी है एरिया को पढ़ना। बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग। एक रूम है आपके पास जिसका 4 मीटर तो लॉन्ग है और 3 मीटर उसकी विड्थ है, ठीक है। तो टाइल्स उसको लगाने हैं, यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं इसके अंदर। इफ़ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 0.5 मीटर। अब एक जो टाइल उसको लगानी है, एक टाइल उसको लगानी है यहाँ पे, ठीक है, वो टाइल कैसी है, स्क्वायर शेप में है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 0.5 मीटर। एक टाइल जो एरिया कवर करती है वो कवर करती है 0.5 मीटर का। ओके, सो अब पूछ रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब इस रूम में कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी, ये देखो बहुत ही प्रैक्टिकल सा यूज़ है एरिया का। ओके, एक टाइल का एरिया इतना है तो कितनी ऐसी टाइल लगाएं कि इस पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लें, ठीक है। सो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ द फ्लोर फाइंड करना पड़ेगा कि कितने टोटल एरिया कितना है जिसमें ये टाइल्स लगानी है। तो वो क्या कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 इंटू 3 दैट इज़ कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। तो आपको जो एरिया कवर करना है वो कितना कवर करना है, 12 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करना है, और एक टाइल का एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया कवर्ड बाय वन टाइल जो यूनिटरी रूल लगा रहे हैं सिंपल हम कि 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया कवर्ड बाय वन टाइल। तो 12 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी टाइल कवर करेंगी, वो कवर करेंगी 1 बाई, इसको लिखो नीचे 0.5 इंटू 12, ठीक है। इसको फिर डिवाइड करो, यहाँ डेसिमल हटाओ। सबसे पहले डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, यहाँ पे ये डेसिमल हट जाएगा। ओके, सो 5 2 ज़ा 12, तो 1 इंटू 12 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 24 टाइल्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उस रूम में कितनी नंबर ऑफ टाइल लगानी पड़ेंगी, 24 नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ओके, तो ये इसका बहुत ही सिंपल सा एक प्रैक्टिकल यूज़ है कि एरिया आखिर क्यों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 17।
17 एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। एक क्लॉथ का पीस है जिसका लेंथ है 2 मीटर लॉन्ग है और 1 मीटर 25 सेंटीमीटर जो है वाइड है वो। तो ये पूछ रहा है फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में इसका एरिया हमें निकालना है, तो सबसे पहले इसको हमें स्क्वायर मीटर में, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.25 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 मीटर स्क्वायर। समझ के बात। सो इस तरह से हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.3 भी बहुत सिंपल है। इसी तरह से आप पूरी की पूरी 10.3 कर सकते हो। तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा पेरीमीटर। एक रिकैप कर लेते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, किसी भी शेप की टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। उसमें फिर हमने पढ़ा एरिया। एरिया क्या होता है कि कोई भी क्लोज्ड शेप है उसके अंदर का जो बाउंड्री के अंदर का जो सरफेस है वो कितना सरफेस है, उसको जो है मेज़र करने के लिए जो क्वांटिटी यूज़ होती है, जो यूनिट यूज होती है, उसको कहते हैं हम एरिया। ठीक है, उस क्वांटिटी को कहते हैं हम एरिया। और उसके यूनिट होती है हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी वहाँ पे हम लेंथ काउंट करने के लिए जो भी हम वहाँ पे यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से चैप्टर नंबर आपका 10th मेंसुरेशन ख़त्म होता है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ किंग मेकर को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ अगर आपके सजेशन है इस लेक्चर को लेके तो अपने सजेशन भी दे दीजिए। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।